हेलो क्लैट अचीवर्स, क्या हालचाल आप सभी का स्वागत है क्लैट 247 पर। मैं सोनू कुमार आप सभी का मेंटोर, आप सभी का वेलकम करता हूं। तो यहां पर सबसे बड़ा डिलेमा और सबसे बड़ा कंफ्यूजन आप सभी के माइंड में ये चल रहा है कि हम स्कूल और ट्यूशंस को कैसे मैनेज करें। हम अपने क्लैट प्रिपरेशन को साथ साथ अगर करना चाहते हैं तो उसको कैसे मैनेज करें। तो देखो यहां पर अब आपको स्कूल भी करना है ना। आपके क्लास 12 अगर चल रहे हैं, आपको अगले साल क्लास 12 का एग्जाम देना है, आपके स्कूल भी रहने वाले हैं, आपके स्कूल के क्लासेस भी चलने वाले हैं। अगर आप स्कूल में पढ़ाई कर रहे हो तो आपके अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, उन सभी सब्जेक्ट्स के ट्यूशंस भी होंगे। आपने कहीं ना कहीं ट्यूशंस भी ज्वाइन कर रखा होगा, या तो ऑनलाइन कर रहे होंगे या तो ऑफलाइन कर रहे होंगे, कहीं पर जाकर आप ट्यूशन को पढ़ रहे होंगे। तो यहाँ पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है वो विद्यार्थियों के बीच बनी हुई है, क्योंकि हमने बहुत विद्यार्थियों से बात करी है और मुझे जानने के लिए ये मिलता है कि सर हम क्लास 12 में हैं, हमारी क्लासेस चल रही हैं, बोर्ड का एग्जामिनेशन है, कैसे हम मैनेज करेंगे। हमें स्कूल भी जाना पड़ता है क्योंकि हमें अटेंडेंस पूरा करना है, हमें स्कूल के बाद जो हमारे ट्यूशन क्लासेस होते हैं उसको भी हमें करना पड़ता है। तो अब यहां पर हम कैसे मैनेज करें कि हम स्कूल की पढ़ाई भी कर लें, हम ट्यूशंस को भी अटेंड कर लें और क्लैट की तैयारी जो है वो भी हम साथ साथ करते हैं, ताकि हम 12th के बाद यहां पर क्लैट एग्जाम को हम क्लियर कर पाए। तो इसी बात को डिस्कस करने के लिए मैं यहां पर आप सभी के बीच में यहां पर आया हूं। और देखो यहां पर घबराने की बात नहीं है, यहां पर परेशान होने की बात नहीं है, क्योंकि अगर आपने डिसाइड किया है कि आपको क्लैट देना है तो एक बार जब आपने डिसाइड कर लिया तो आपकी जर्नी वहीं से शुरू हो जाती है। अगर आपने डिसाइड किया है तो इसका मतलब यह है कि आप अपने फैमिली के अंदर में अपने पापा से, अपनी मम्मी से आपने डिस्कस किया होगा कि पापा मम्मी मुझे क्लैट करना है और मुझे क्लैट की पढ़ाई भी करनी है। लेकिन यहाँ पर होता क्या है कि हमारे इंडियन फैमिलीज के अंदर अगर आप देखोगे तो जो पेरेंट होते हैं उनके मन में जो 10th बोर्ड और 12th बोर्ड को लेकर एक टेंशन है और एक हवाक बना हुआ है कि मेरे बच्चे का 12th का बोर्ड का रिजल्ट जब आएगा तो वो बहुत अच्छा होना चाहिए, 90% से ऊपर मार्क्स, 95%, 98% मार्क्स जो है वो 12th में लेकर आए। वो ज्यादा फोकस करते हैं इन चीजों पर और हमेशा आपको भी बोलते रहेंगे, हमेशा आपको भी वो डांटते रहेंगे कि बेटा तू बस 12th पर ध्यान दे, अभी कुछ मत कर, अभी तू बस 12th बोर्ड पर ध्यान दे, टू 10th बोर्ड पर ध्यान दे और तुझे बस पढ़ाई करनी है, तुझे इतने नंबर लेकर आने हैं। वो टारगेट भी सेट करेंगे आपका कि आपको इतने नंबर लेकर आने हैं। और ये सच बात है कि वो ऐसा है। आप अगर देखोगे घर घर की कहानी में ये चीज चल रही है कि पापा मम्मी आपको हमेशा डांटते रहेंगे, हमेशा आपको यही बोलेंगे कि तू ट्यूशन अच्छे से कर, तू स्कूल जा, डेली स्कूल जा, अपने टीचर से तू डाउट पूछ, तू सेल्फ स्टडी भी कर अच्छे तरीके से, लेकिन तू 12th की कर। 12th को छोड़कर किसी और की मत कर, है ना। किसी और एग्जाम को करना है तो पहले 12th कर ले, उसके बाद करना। लेकिन 12th के बाद अगर आप करते हो तो आपको अलग समय फिर से देना पड़ेगा प्रिपरेशन को। उसके बाद फिर अगले साल जाकर फिर क्लैट दोगे तो 1 साल का गैप आएगा, जो कि अच्छा नहीं है। ड्रॉप वो बीच में जो आप गैप दोगे वो गैप वेस्ट जाएगा, पूरे 1 साल आपका बर्बाद जाएगा। इससे अच्छा है कि अगर साथ साथ हम करें तो हमारे लिए बेटर है। तो कैसे हम साथ साथ कर सकते हैं उसको भी हम समझते हैं यहाँ पर कि कैसे कैसे हम साथ यहाँ पर अपनी तैयारी को करेंगे। आपको देखो, आपको क्लैट भी निकालना है, आपको 12th बोर्ड भी निकालना है। तो अगर दोनों निकालने हैं हमको तो हम अपने टाइम को करेंगे डिस्ट्रीब्यूट, है ना। टाइम को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपका स्कूल है, आपको स्कूल जाना है, आपका 5 डेज या फिर 6 डेज अ वीक जो है वो स्कूल आपका चलता है कि सप्ताह में आपको मंडे टू फ्राइडे या मंडे टू सैटरडे आपको स्कूल जाना है। लेकिन आपके पास अगर मान लीजिए मंडे टू फ्राइडे आपको स्कूल जाना है तो सैटरडे और संडेज 2 दिन हमारे पास बचेंगे एक वीक के अंदर में 2 दिन, यानी कि पूरे महीने में हमारे पास ऐसे 8 दिन होंगे जहां पर हम सिर्फ और सिर्फ इस 8 दिनों में हम क्लैट एग्जाम को फोकस कर सकते हैं, हम क्लैट एग्जाम की पढ़ाई कर सकते हैं, है ना, फुल डे। तो वीकेंड्स जो आपको मिलेंगे आफ्टर स्कूल मंडे टू फ्राइडे, आप ये काम कर सकते हो कि आप वीकेंड्स पर क्लैट की तैयारी जो है वो कर सकते हो। अगर आप हमारे बैचेस में ज्वाइन कर रखे हो तो वीकेंड पे बैठो और वीकेंड पर आप बैठकर सारी क्लासेस जो आपने नहीं देखी है उस क्लासेस को देखो, जो असाइनमेंट जो पीडीएफ दिए गए उसको आप सॉल्व करो, राइट। अगर नहीं तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप स्कूल अगर जा रहे हो, अगर मंडे टू सैटरडे आपका टाइम टेबल है कि नहीं मंडे टू सैटरडे स्कूल आना ही आना है, जाना ही जाना है, तो फिर वो तो देखो जाना पड़ेगा, ठीक है, जाना पड़ेगा। तो संडे को आप टाइम निकालिए, संडे को आप थोड़ा सा क्लैट प्रिपरेशन को आप दीजिए। उसके अलावा मैं अगर बात करूं तो देखो थोड़ा सा टाइम फ्रेम भी होता है कि बोर्ड का एग्जाम कब है, क्लैट का एग्जाम कब है। अब बोर्ड का एग्जाम जब होगा 2025 में, अगले साल जब आप बोर्ड का एग्जाम दे रहे होगे, उससे पहले आपका क्लैट का पेपर होने वाला है, जो कि 1 दिसंबर 2024 को आपका पेपर जो है वो कराया जाएगा। तो 1 दिसंबर 2024 को अगर पेपर कराया जाएगा तो अभी आपके मतलब का बात यह है कि आप थोड़ा थोड़ा समय जो है 2-3 घंटे डेली बेसिस पर आप क्लैट एग्जाम को दीजिए। बोर्ड भी पढ़ो, ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा आप लोगों से कि आप बोर्ड मत पढ़िए, आप बोर्ड बिल्कुल पढ़िए, लेकिन उसके अलावे
आप समय थोड़ा सा समय जो है वो अगर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं दिक्कत होगी। अब समय का डिस्ट्रीब्यूशन की बात अगर मैंने किया यहाँ पर, तो अभी देखो मान लीजिए कि आपका क्लैट एग्जामिनेशन जो है वो 1 दिसंबर 2024 को आपका पेपर कराया जाएगा, और जो बोर्ड का पेपर होगा वो दिसंबर के बाद अगले साल जब होगा फरवरी मार्च में, फरवरी के आसपास लगभग, तो आपका बोर्ड का एग्जाम तब होने वाला है। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए फरवरी के आसपास, मार्च के आसपास जो है वो आपके बोर्ड के एग्जाम अगर होते हैं 12th बोर्ड के 2025, ठीक है। अब यहां पर देखिए 1 दिसंबर को पेपर होगा जो कि इससे पहले पेपर होगा। इसके बाद भी अगर 1 दिसंबर के बाद भी आपके पास 2 महीने का समय जो है आपको मिलेगा। 2 मंथ्स गैप जो है ऑलमोस्ट आपको मिलने वाला है, जिसमें कि आप कंप्लीट फोकस जो है, कंप्लीट फोकस आप बोर्ड को दे सकते हो। कंप्लीट बोर्ड का फोकस जो है वो आप बना सकते हो इस 2 महीने में, जो 1 दिसंबर के बाद का समय आएगा। ठीक है, तो कंप्लीट फोकस आप दे सकते हो बोर्ड को। अब यहां पर जब उससे पहले का समय 1 दिसंबर से पहले का समय जो हमारे पास बचा हुआ है, उसमें आप क्या करिएगा, उसमें आप थोड़ा सा टाइम डिस्ट्रीब्यूट करिए 60-40 रेशियो के अंदर में, 60-40 के रेशियो के अंदर में आप डिस्ट्रीब्यूट कर लो। यानी कि 60% समय थोड़ा सा अभी शुरुआत का समय है, तो 60% समय जो है वो आप थोड़ा सा क्लैट प्रिपरेशन को दीजिए, और 40% टाइम जो है वो बोर्ड्स के पेपर को पढ़िए। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि जब आप मान लो स्कूल जा रहे हो, मंडे टू फ्राइडे आप स्कूल कर रहे हो, मंडे से फ्राइडे तक आप स्कूल जा रहे हो, ठीक है, कि भैया बोर्ड की पढ़ाई जो है चलती है, क्लास चलती है हमारी, या मंडे टू सैटरडे भी जा रहे हो, तो स्कूल से आने के बाद आप अगर ट्यूशंस जा रहे हो 2-3 घंटे आपके ट्यूशंस में भी जाएंगे, तो शाम का समय जो आपको मिलता है या फिर सुबह अर्ली मॉर्निंग का समय जो आपको मिलता है, उसमें समय निकालकर आप थोड़ा ज्यादा समय दोगे किस पर, क्लैट पर। यानी कि डेली के ऑलमोस्ट डेली के 3 आवर्स जो है वो आप क्लैट को दे रहे हो, डेली बेसिस पर देना ही देना है आपको। ठीक है, और बाकी के कुछ 2 घंटे 3 घंटे आप निकालकर जो है वो अपने आप बोर्ड्स की पढ़ाई, स्कूल की पढ़ाई को रिवाइज कर रहे हो। ठीक है, तो ये आप अभी से करना शुरू करिए। इसके अलावा जैसे जैसे समय नजदीक आता जाएगा, है ना, महीना हमारा बीतेगा, समय नजदीक आएगा, 1 दिसंबर को पेपर होने वाला है, तो जो आपका लगभग अक्टूबर नवंबर का महीना जब आएगा क्लैट से पहले, है ना, अक्टूबर नवंबर का महीना आएगा, इस 2 महीने में 2 मंथ्स में आप क्या करेंगे कि जो आप 3 घंटे का समय दे रहे थे वहां पर आप थोड़े से 5 घंटे का समय जो है वो स्टडी करेंगे सेल्फ, जो कि आपके क्लैट पेपर के लिए रहने वाला है। थोड़ा रिवीजन थोड़ा सा मान लीजिए, हो सकता है कि आप 1-1.5 महीने के लिए, 2 महीने के लिए थोड़ा इधर थोड़ा सा फोकस कम होंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल रिवीजन आप छोड़ दीजिए और इसको देखना ही छोड़ दीजिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं आपको, लेकिन थोड़ा ज्यादा फोकस्ड आप रहेंगे 2 महीने, जो आपका अक्टूबर और नवंबर का महीना रहेगा। ठीक है, क्योंकि दिसंबर में पेपर होने वाला है, तो आपको करना पड़ेगा थोड़ा सा काम। ठीक है, डेली बेसिस पर आप ये काम कर सकते हैं कि मॉर्निंग के समय में, जो मॉर्निंग की आप पढ़ाई करोगे, मॉर्निंग के समय में आप ये काम करिए कि आप न्यूज़पेपर की रीडिंग करिए, क्योंकि क्लैट इज अ पैसेज बेस्ड एग्जामिनेशन और न्यूज़पेपर आपका बहुत ही जरूरी है। तो न्यूज़पेपर को पढ़ना इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप न्यूज़पेपर को पढ़िए, सुबह सुबह उठकर, सुबह सबसे पहला काम करिए, स्कूल से पहले अगर आपके पास समय मिल रहा है तो आप सुबह आप न्यूज़पेपर का काम सुबह करके खत्म कर लो। और रात में क्या करो, रात में आप जो क्लासेस अगर आपने ज्वाइन किया, अगर आपने मेरी क्लासेस अड्डा 24/7 ज्वाइन कर रखी है, तो रात को क्लास देख लो, एक बार रिवाइज कर लो। ये काम डेली आपको करो, तो क्या होगा क्या कि जब सितंबर, अक्टूबर, नवंबर का महीना आएगा, तब तक आप एक बहुत अच्छा बेस जो है वो बना रखे होंगे, और उस 1.5-2 महीने में एग्जाम से पहले आप मॉक टेस्ट लगाओगे, 2 महीने तक कंटिन्यू मॉक लगाओगे और अच्छे से एनालाइज कर उसको और स्ट्रांग बनाओगे। तो ये आपके लिए इजी हो जाएगा कि आप क्लैट पेपर को भी सही से कर लोगे और अपने बोर्ड्स को भी सही से कर लोगे। ठीक है, आपको डांट पड़ेगी आपके घर के अंदर में कि तुम क्यों क्या कर रहे हो, तुम क्लैट में ज्यादा समय दे रहे हो, ये कर रहे हो, लेकिन टाइम मैनेजमेंट आपको करना पड़ेगा। अगर आपने अपना कैरियर देखा है कि हमें अपने लॉ में कैरियर बनाना है क्लैट के थ्रू, तो फिर अभी से लगना पड़ेगा। फिर अगर आपके पास बहुत सारा समय है और आप चाहते हैं कि मतलब बोर्ड के बाद फिर हम समय दें, तैयारी करें, फिर उसके अगले साल हम पेपर दें, दैट विल बी टू लेट फॉर ऑल। ठीक है, बहुत लेट हो जाएगा, वो काम मत करिए। बाकी पर्सनल गाइडेंस देखो मैं आपके साथ बना रहूंगा। ठीक है, जहां पर जरूरत पड़ेगी मैं आपको गाइड करूंगा। मैं भी समझता हूं कि स्कूल, ट्यूशंस और क्लैट तीनों को हैंडल करना इज वेरी डिफिकल्ट, लेकिन हमें थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट यहां पर करना पड़ेगा, टाइम का डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, तभी हम चीजों को कर पाएंगे। ठीक है, बाकी पेरेंट्स को आप समझाइए, पेरेंट्स को आप थोड़ा सा समझाओ कि देखो ऐसा ऐसा चीज है, हमें अभी से तैयारी नहीं करूंगा तो फिर मुझे 1 साल का पूरा गैप देना पड़ेगा, जो कि हमारे कैरियर के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि समय तो बीत जाएगा वो चीज। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए और इन चीजों को समझकर आप अपने क्लैट की तैयारी करिए। बाकी अगर आप चाहते हो कि मैं आपको गाइड करूं, तो आप सभी को इस बैच में ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि ये सबसे बेस्ट है ना, बेस्ट बैच अगर मैं बोलूं क्लैट के लिए, तो आपके लिए सामने यहां पर अचीवर्स 2.0 बैच यहां पर है, जिसकी क्लासेस जो है वो हमारी 22 मई से शुरू हो रही है।
22 मई से आपकी क्लासेस जो है वो क्लैट की शुरू हो रही है, तो आप महापैक में इनरोल कर सकते हो और आप क्लैट 2025 अचीवर्स 2.0 बैच के अंदर में इनरोल कर सकते हो। ठीक है, अगर आप इस पार्टिकुलर बैच में इनरोल करते हो तो आपके क्लैट 2025 एग्जाम के लिए आपकी पूरी तैयारी जो है, इसके अंदर जो भी क्लासेस होंगी, जो भी ई बुक्स मिलेंगे, जो भी बुक्स मिलेंगे, वो सारी चीजें इसमें अवेलेबल होगा। लेकिन अगर आप महापैक इनरोल करते हो तो महापैक इनरोल करने से क्या होगा कि क्लैट एग्जाम तक जितने भी हमारे बैचेस होंगे, है ना, फाउंडेशन बैच के अलावा क्रैश कोर्स हो गया या फिर इस प्रकार के जो भी हम छोटे बैचेस निकालेंगे जो कि कंप्लीट रिवीजन, है ना, क्विक रिवीजन के तौर पर हम हमेशा एग्जाम के नजदीक भी हम इन चीजों को हम लॉन्च करते हैं, तो वो सारे बैचेस का एक्सेस जो है वो लॉ महापैक में आपको मिलता रहेगा, आपको अलग से परचेज नहीं करना पड़ेगा। और कंप्लीट मेंटरशिप जो है वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, कंप्लीट एक गाइड, दोस्त, भाई बनकर आपके साथ बना रहूंगा आपके क्लैट एग्जामिनेशन तक। तो आप सभी लोग इस बैच में ज्वाइन कर सकते हैं, अचीवर्स 2.0 बैच या फिर लॉ महापैक में आप इनरोल कर सकते हो। ये दो ऑप्शन आपके पास है, दोनों में से कोई एक करना कंपलसरी है, क्योंकि अगर आप चाहते हो कि हमें बहुत अच्छा तैयारी हो और एक भाई, बड़ा भाई के नाते, एक मेंटर के नाते अगर आप चाहते हो कि मैं आपके साथ हमेशा बना रहूं, तो अभी जाकर फटाफट जाकर बैच को ज्वाइन कर लीजिए। और गाइडेंस, अगर जैसा कि मैंने बोला कि आप चाहते हो कि बड़ा भाई मेंटर बन के आपके साथ बना रहूं, तो आप सभी लोग मुझे मेल करिए। ये मेरा ईमेल आईडी दिया गया है, इस ईमेल आईडी पर आप मुझे मेल करिए और मैं आपको पर्सनली यहां पर गाइड करने वाला हूं। और जब आप बैच को एनरोल करोगे तो बैच को एनरोल करते वक्त आपको डिस्काउंट मिल जाएगा इस कोड पर। और यहां पर एक कंडीशन भी है बेटा कि अगर आप इस कोड पर एनरोल करते हो, यानी कि इस कूपन कोड का इस्तेमाल कर अगर आप डिस्काउंट लेते हो और बैचेज में एनरोल करते हो, तो यहां पर मैं आपको गाइड करने वाला हूं। क्योंकि देखो इस कोड को, जब आप इस कोड को यूज करोगे, कूपन कोड को, तभी उसका एक नोटिफिकेशन, उसका एक मैसेज जो है वो मेरे पास भी आता है कि आपने एनरोल किया है इस कोड को यूज कर। तो यहां पर आपके पास ऑप्शन आ जाता है कि मैं आपके लिए एक गाइड, एक भाई, एक दोस्त, एक मेंटर बनकर आपके साथ बना रहूंगा। ठीक है, तो आप मुझे मेल कर दीजिएगा, जैसे कि कोई भी कंफ्यूजन हो, कुछ जानकारी चाहिए आपको कि कैसे बैच को ज्वाइन करना है, कौन सा कूपन कोड यूज करेंगे, तो कूपन कोड तो आपको यही यूज करना है, राइट। बाकी इंफॉर्मेशन जितनी भी चाहिए आपको, तो आप मुझे मेल कर दीजिए मेरे ईमेल आईडी पर। ठीक है, आप मुझे मेल कर सकते हो, कोई दिक्कत है आप मुझे मेल कर दो, वहां पर मैं आपको अपना नंबर दे दूंगा और वहां पर हम बात भी कर लेंगे। या फिर आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर लीजिए, SK Singh 1208 मेरा टेलीग्राम आईडी है, SK Singh 1208। ठीक है, तो वहां पर भी हम बात कर सकते हैं, बाकी आप मुझे मेल कर दीजिएगा। बाकी इस बैच को इनरोल करने के लिए आप कैसे करोगे इनरोल, तो यहां पर चले जाइएगा अड्डा 24/7 की ऑफिशियल वेबसाइट पर और यहां पर जाकर यूजी पीजी एंट्रेंस एग्जाम को सेलेक्ट कर आप लॉ एंट्रेंस को कर रहिएगा और यहां पर क्लैट जब करोगे सेलेक्ट, तो यहां पर आपके अचीवर्स बैच भी दिख जाएंगे और आपके महापैक जो है वो भी दिख जाएगा। मान लो आपको यहां पर अचीवर्स बैच को इनरोल करना है, तो इस बैच में हम गए, है ना, यहां पर आप बाय नाउ पर जाओगे और बाय नाउ पर क्लिक करने के बाद यहां पर सोनू 80 कोड का इस्तेमाल करिएगा और अप्लाई कर दीजिएगा। ये प्राइस कम हो जाएगा और 11,000 का ये बैच जो है वो आपको मिलता है, जो कि पूरे 9 महीने के लिए वैलिड रहेगा। यानी कि जब अभी आप इनरोल करते हो तो अगले 9 महीने तक आपको पूरा गाइडेंस जो है वो मेरे द्वारा और पूरे टीम के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा और एक मेंटरशिप और हमेशा एक अवेलेबल बंदा जो भाई की तरह, दोस्त की तरह रहेगा, वो मैं रहूंगा। तो अगर आप सोनू 80 कोड का इस्तेमाल करोगे तो आपको ये सारे बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं और क्लैट की तैयारी जो है वो बहुत जबरदस्त तरीके से होने वाला है। ठीक है, तो फटाफट जाइए इस बैच को इनरोल करिए या फिर महापैक में इनरोल करिए। दोनों जगह डिस्काउंट जो मिलेंगे वो सोनू 80 कोड पर मिलने वाले हैं और इस कोड का इस्तेमाल करिए और फटाफट अपने भाई को अपना मेंटर बनाइए और अच्छे तरीके से अपनी क्लैट की तैयारी जो है वो हम शुरू करते हैं। आपकी क्लासेस जो है वो क्लैट की वो यूट्यूब पर भी चल रही है, तो YT पर जो क्लासेस होती है वो शाम को 7 बजे होती है, तो वो शाम को 7 बजे आप सभी लोग जरूर से जरूर शाम को 7 बजे यूट्यूब पर क्लास ज्वाइन किया करिए। बाकी बैच को ज्वाइन करिए। अगर डिटेल तैयारी करनी है, बहुत अच्छे से करनी है, हर चीज के साथ, बुक्स के साथ, ई बुक्स के साथ, लाइव क्लासेस के साथ, मॉक टेस्ट के साथ और पर्सनल गाइडेंस मेंटरशिप के साथ, काउंसलिंग के साथ, तो उसके लिए आपको बैच में आना पड़ेगा। ठीक है, तो फटाफट मुझे मेल करो मेरे ईमेल आईडी पर और ये कोड का इस्तेमाल कर आप सभी लोग कूपन कोड का इस्तेमाल कर बैचेज में एडमिशन जो है वो फटाफट लीजिए। लिमिटेड सीट्स होता है हमारे लिए, तो लिमिटेड सीट्स दिया गया है, फटाफट इनरोल कर लो। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।